नमस्कार मित्रों। तो चलिए आज की क्लास में आए हैं 2 दिन के बाद वीडियो लेकर के। कुछ काम के कारण से वीडियो लेकर के नहीं आते थे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ अलग ही करना है तो वफा करो मेरे दोस्त। मजबूरी का नाम लेकर बेवफाई तो हर कोई करता है। तो चलिए आज बात करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एसेंशियल हिंदी संस्कृत में। तो हम बात करेंगे आज मंगलम पाठ के ऑब्जेक्टिव पर। तो चलिए देखते हैं मंगलम पाठ में ऑब्जेक्टिव कौन कौन आता है। पहला है मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। आपसे पूछा जाए मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तब आपको कहना है 5 मंत्र है। कितने मंत्र हैं दोस्तों? मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। क्या वो मंत्र है? 5 मंत्र है जो उपनिषदों से लिया गया है। 4 उपनिषदों से। जो कितना उपनिषद से लिया गया है? 4 उपनिषदों से लिया गया है। पूछेगा मंगलम पाठ में 5 मंत्र है जो उपनिषद से लिया गया है। और मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद है? तो 4 उपनिषद है। मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद है? 4 उपनिषद है। मंत्र हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अगला मंत्र अनोरण्यन महतो मह्यन कठोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। अगला मंत्र देख लीजिए सत्यमेव जयते नानिरतम मुंडोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? मुंडोपनिषद से लिया गया है। अगला मंत्र देख लीजिए क्या है? यथा नदः अष्टनंदमानः समुद्रे किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोपनिषद से लिया गया है। अगला मंत्र देख लीजिए वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया। 5 उपनिषद आपको यहाँ पे किससे लिया गया है बता दिए। अब चलिए इससे आगे बात करते हैं। पहला मंत्र में यानी पहले मंत्र में सत्य की एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा है। पूछेगा मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र में किसका चर्चा है दोस्तों? तो किसका है? सत्य का। किसका है? सत्य का। दूसरा मंत्र में किसका है? आत्मा का। किसका है? आत्मा का। उपनिषद में ब्रह्मा आत्मा और परमात्मा की चर्चा। अब देखिए उपनिषद में जो है आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया है, चर्चा किया गया है। उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। उपनिषद में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का। अगर आपसे पूछा जाएगा उपनिषद किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत पे काम करता है। अगला है मंगलम पाठ में मंत्र पदात्मक रूप में है। मंगलम पाठ में मंत्र जो है किस रूप में है? अगर पूछा जाए तब कहना आपको पदात्मक रूप में है। किस रूप में है? पदात्मक रूप में है। अगला है संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अगर पूछेगा आपको यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा व्याप्त और अनुशासित है, तब आपको जवाब देना है परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। चलिए सत्य का मुख हिरण्मय पात्र या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र या स्वर्णमय पात्र या ज्योतिमय पात्र से क्या है? ढका हुआ है। अगला देख लीजिए आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं महान से भी महान है। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, छोटा से भी छोटा है और महान से भी महान है। दुनिया में सबसे बड़ा है तो आत्मा और सबसे छोटा है तो आत्मा है। आत्मा परमात्मा के अंश है। आत्मा किसका अंश है? तो परमात्मा का अंश है। आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करती है।
आत्मा जो है जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। अगला है शोक से रहित होकर मनुष्य आत्मा को देखता है। पूछेगा मनुष्य शोक रहित होकर के किसको देखता है? तो आत्मा को देखता है। तो चलिए अगला जो है जिसके ऊपर, देखिए अगला है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा को देख सकता है। आत्मा को कौन देख सकता है? जिसके ऊपर किसकी कृपा रहेगी? परमात्मा की कृपा रहेगी, वही क्या किसको देख सकती है? आत्मा को देख सकती है। तो चलिए अगला देखते हैं सत्य की सदा विजय होती है असत्य। किसकी विजय होती है? किसकी जय होती है? तो सत्य की। किसकी जय नहीं होती है? असत्य की। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। किसकी विजय होती है? सत्य की। ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अगला है सत्य से देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। प्राप्त होता है पूछेगा सत्य से किसका मार्ग प्राप्त होता है? तो देवलोक का। किसका होता है? देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। अगला है नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। पूछेगा नदियां अपना नाम और रूप छोड़ के कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। विद्वान नाम रूप हो गए यहाँ पे नाम रूप से विद्वान अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं या परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो विद्वान किससे मुक्त हो जाता है? अपने नाम और रूप से। किससे? अपने नाम और रूप से। अगला है वेद को जानने वाला पुरुष महान है। पूछेगा महान पुरुष कौन है? तो वेद को जानने वाले पुरुष क्या है? महान है। जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु को पार कौन करता है? जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर लेता है। अगला है परमात्मा को जानने के अलावे मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है। परमात्मा को जानने के अलावे मुक्ति पाने का कोई और दूसरा साधन नहीं है। चलिए ऑब्जेक्टिव यहां तक आपका हो गया। तो एक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं इसमें, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? तो चलिए उपनिषद एक होगा। उपनिषद को आध्यात्मिक, ठीक है, उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। पूछेगा उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? तो आप लोग को कहना है उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। तो चलिए जय हिंद दोस्तों। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।